अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बच्चे, बायोडाइवर्सिटी को समझने से पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये जानदारों की तकसीम होती है ज़मीन के ऊपर कि कौन से हिस्से पर, ज़मीन की कौन सी जगह पर कैसे कैसे और कितनी डाइवर्सिटी में जानदार पाए जा रहे हैं। अब ये डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं और आपको बात बताता चलूँ कि ज़मीन के ऊपर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन साइंस ने कहा है कि 10 मिलियन इंसान के जानवर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से जो दरियाफ्त है वो 1/3 की भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि इसके तीसरे हिस्से की भी सही तरीके से दरियाफ्त नहीं हो सकी है। तो अगर हम जितनों की दरियाफ्त हुई है उनकी स्टडी की बात करें, उनके रिलेटेड बात करें, उनको डिबेट में देखें, तो हम उसकी ही बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह से ज़मीन पर पाए जा रहे हैं। अब अगर बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ, तो जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी ये दो अल्फाज से निकला हुआ है। पहला है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का लफ्ज़ी मतलब हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि जो लफ्ज़ बायोलॉजी है उसमें भी ये आ रहा है और इसका मतलब होता है लाइफ। उर्दू में उसको ज़िंदगी कह सकते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी यहाँ पर इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो वाले चीज़ें जिनके अंदर जान पाई जाती है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जिनमें जान पाई जाती है वो एनिमल्स कहलाते हैं या प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी क्या। जो दूसरा लफ्ज़ है बायोडाइवर्सिटी में वो है डाइवर्सिटी। बायो की बात होगी। डाइवर्सिटी जो है इसका मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज या अमंग स्पीशीज। जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम, उनकी तरह तरह का होना वैरायटी कहलाता है। अक्सर हम बात करें तो शॉप पर जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें इस वैरायटी का कोई और जूता दिखाएं या हमें इस वैरायटी में कोई और कपड़ा दिखाएं। तो मतलब हम ये उनको समझा रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि हमें इस वैरायटी यानी कि इस किस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह का जो है वो और चीज़ दिखाएं, डिज़ाइन दिखाएं, या हमें इस डिज़ाइन के अंदर और तरह का कोई कपड़ा दिखाएं। तो असल में बात यही है कि एक जानदारों की स्पीशीज है, उसके अंदर कितनी तरह के जानदार पाए जाते हैं, वैरायटी के होंगे, ज़्यादा डिफरेंट तरह के होंगे। तो या फिर मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज के दरमियान जितने भी जानदार हैं उनका मुताला करना डाइवर्सिटी कहलाता है। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। तो अगर हम जानदारों की स्पीशीज को पढ़ रहे हैं और उनको हम लोकेशन के हिसाब से देख रहे हैं कि उनकी लोकेशन कैसी है, कि मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में छांगा मांगा में कैसे जानदार रह रहे हैं, कौन सी जगह पर कैसे रह रहे हैं, एक्वाटिक रीजन में कौन से रह रहे हैं, खुश्की पर कौन से रह रहे हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फाना की। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि फ्लोरा एंड फाना से क्या मुराद है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा और फाना में फ़र्क करें। फ्लोरा और फाना में जो फ़र्क है वो ये है कि जो लफ्ज़ फ्लोरा है इसका मतलब होता है किसी इलाके में पाए जाने वाले पौधे, उनको फ्लोरा कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा। और किसी भी इलाके में पाए जाने वाले एनिमल्स को यानी कि जानवरों को हम फाना कहते हैं। एनिमल्स की बात हो रही है, एंड दिस इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब किसी भी इलाके में हमें ये देखना होगा कि कितने जानवर हैं या कितने एनिमल्स हैं, अंदाज़ा लगाना हो, एस्टिमेट करना हो, तो हम चीज़ से लगा सकते हैं, इस बात से लगा सकते हैं कि उस रीजन के अंदर माहौल कैसा है, उस रीजन में सॉइल कैसी है, ज़मीन कैसी है, उस माहौल में क्लाइमेट कैसा है, यानी कि आबो हवा की कैसी है। क्या वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा अच्छी हैं? जहाँ पर सहूलियात ज़्यादा होंगी या ज़्यादा अच्छी होंगी वहाँ पर जानदारों की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जानदारों की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वो डिफरेंट रीजन कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से इलाकों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिक्स। बच्चे, ये जो ट्रॉपिक्स हैं ये गर्म इलाकों को कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जानदार हैं वो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। उससे कम इलाकों में पाए जाते हैं जी मोतले,
टेम्परेट, ये वो देखिए टेम्परेट रीजन्स के अंदर ट्रॉपिक्स की निस्बत ज़रा कम जानदार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म इलाकों में जानदारों के अंदर अडॉप्ट करने की ज़्यादा सलाहियत होती है, दरमियाने में वो रह लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर्स की। तो पोलर्स वो वाले इलाके होते हैं जिनको हम ठंडे इलाके कहते हैं। ठंडे इलाकों में कम जानदार पाए जाते हैं, बल्कि सबसे कम जानदार अगर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं ठंडे इलाकों के अंदर। ठंडे इलाकों के अंदर कम पाए जाने की एक रीज़न है, और रीज़न वो ये है कि जो ठंडक वाला इलाका होता है, सारे जानदार उस रीजन को, उस ठंडक को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। उसको बर्दाश्त करने के लिए कुछ ही जानदार अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्टेशन कर लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर होती है फितरत की तरफ से, तो वो जो है वही इस इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो जो इसको बर्दाश्त कर पाते हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं, यानी कि वो ठंडे इलाके में रहते हैं। तो ये जो अब हमारे पास जानदार मौजूद हैं, जितने भी अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ा कर देखें या आउट ऑफ कंट्री में देखें, पूरी वर्ल्ड में देखा जाए, तो ये जो सारे के सारे इर्तिका है, ये आज से तकरीबन कोई 4 बिलियन साल पहले जो है उसका नतीजा है। एवोल्यूशन होना शुरू हो गई थी। कहते हैं कि ऐसे 600 मिलियन साल पहले एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया था, तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है वही ग्रो करना शुरू किया उसने, और आगे जो है उससे नए जानदार बनते गए। आखिरकार जो एनिमल्स हैं वो भी इससे बने, प्लांट्स जो हैं वो भी इससे बने। साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस जो है सीधा थ्योरी कि हाउ एवोल्यूशन वर्क, किस तरह से एवोल्यूशन ने जो है वो जानदारों को बनाया है। तो मुझे ये आज का था एक छोटा सा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। अब हम तीसरे चैप्टर के लेक्चर वाइज जो है वीडियोज़ अपलोड करेंगे इनकी, तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।